नमस्कार, रिवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी पर्व। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हुए कई आयोजन। विश्वकर्मा मंदिर से लड्डू गोपाल की मूर्ति सहित लाखों का सामान पार। मोस्ट वांटेड सट्टा कारोबारी को मैया पुलिस ने किया गिरफ्तार। और नगर निगम के सफाई कर्मी स्वच्छता अभियान में मेहनत से कर रहे काम। आम जनमानस से की सहयोग की अपील। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मोस्ट वांटेड सट्टा कारोबारी को मैया पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मैया पुलिस द्वारा आज क्रिकेट सट्टे के मास्टरमाइंड धर्मेंद्र कुशवाहा को 6400 रुपये और सट्टा पर्ची के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें लाखों का हिसाब किताब मिला है। आपको बता दें कि लंबे समय से धर्मेंद्र इस कारोबार में लिप्त रहा है। खासकर क्रिकेट का सट्टा खिलाने में इसे जाना जाता है। पुलिस को उम्मीद है कि धर्मेंद्र कुशवाहा के पकड़े जाने से कई बड़े कारोबारियों के राज खुलेंगे। सर, एक आरोपी पकड़ा गया सट्टे का, क्या है मामला? हाँ, ये धर्मेंद्र कुशवाहा और पिता राम स्वरूप उम्र 32 वर्ष निवासी गोपाल नगर चिरोहला थाना बिछिया का है। ये आज गल्ला मंडी में सट्टा पर्ची से सट्टा का गेम चलवा रहा था, जिसको सूचना पर दबिश दी गई। इससे 6400 रुपये जब्ती है। सट्टे की पर्चियाँ हुई और सट्टा। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बाबा घाट के विश्वकर्मा मंदिर से जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की मूर्ति चोरी हो गई। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दिया है। मंदिर के पुजारी रामाधार विश्वकर्मा ने बताया कि बीती रात वो मंदिर का ताला बंद करके अपने घर चला गया था। सुबह 6 बजे आया तो मंदिर से लड्डू गोपाल की मूर्ति चोरी हो चुकी थी। साथ ही पीतल का घंटा, कटोरा और एम्पलीफायर सहित अन्य सामान भी चोरी हो गया। जन्माष्टमी के दिन मंदिर में हुई चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने संदेहियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि इसके पहले भी विश्वकर्मा मंदिर में कई बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। जी, यहाँ एक एम्पलीफायर था, 2 माइक स्टैंड सहित, और एक बड़ा घंटा था लटकाने वाला, और एक घड़ी घंट 2 नग थे जो फुल कास्ट के थे, और लड्डू गोपाल की एक मूर्ति थी, और 3-4 कंबल थे जो बैठने बिछाने काम आते थे, और जलपात्र, भगवान की पूजा के जलपात्र जो थे, और स्टील की कटोरियाँ। ये रात में घटना हुई है। हमने जब सुबह 6 बजे आके मंदिर का ताला खोलने के लिए देखा तो दरवाज़ा आधा उड़काया हुआ था। तो मूर्ति ऐसा पता मिल भी गई है। हाँ, अभी अपने को जानकारी नहीं। ऐसा तो पहले भी यहाँ पे चोरी हो चुकी है। हाँ, इसके पहले भी चोरी हुई थी 2022 में, उसके पहले 19 में, 20 में भी चोरी हुई थी। उसका कुछ खुलासा हुआ? आज तक मोटर सोटर कुछ बरामद हुई? नहीं हुई, आज तक नहीं हो पाया। हाँ, टुल्लू पंप, वेल्डिंग मशीन स्टोर से ले गए थे। मतलब हर साल एक चोर आके हाँ, चोरी करता है। और पिछले साल भी कई बने बर्तन और दान पेटी और कुछ बहुत सामान ले गए थे। शुभ नाम आपका? मेरा नाम रामाधार विश्वकर्मा। मैं यहाँ पूजा पाठ करता हूँ। यहाँ का आचार्य पद का दायित्व है। ये भगवान विश्वकर्मा मंदिर है। आरोपी कहाँ के हैं जो पकड़े गए हैं? ये पुलिस पकड़े वो कहाँ के हैं? वो यहीं के आसपास के ही हैं लड़के। अब उनका हम नाम और उनका पता नहीं जानता हूं, पर यहीं आसी पास के। पूर्व मंत्री एवं सिहावल विधायक ने रीवा राज निवास में कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और मुंह से आशीर्वाद मांगने निकली है। लोगों से 10,000 की लूट करने के बाद 1,000 की जो सौगातें बांटी जा रही हैं वो जनता भली भांति समझती है। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित विभिन्न देश प्रेमियों ने महापुरुषों के नाम पर संस्थान स्थापित किए, लेकिन आज मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। आज पूरे प्रदेश में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। युवा बेरोजगार है। व्यापम घोटाला हो, पटवारी घोटाला हो या नर्सिंग भर्ती घोटाला, भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को बताता है, जिसका जवाब आने वाले समय में जनता देगी। पर पहुंची
भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, शिक्षित युवा बेरोजगार भटक रहा है, किसान को जो राहत सरकार की तरफ से देनी चाहिए वो राहत नहीं दे पा रहे हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने के लिए, शैक्षणिक संस्थान बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो उन्होंने त्याग किया है, 3700 किलोमीटर चल के जो उन्होंने यात्रा की है, भारत देश के लिए भारत जोड़ो यात्रा की है, ये हम कह सकते हैं कि एक कांग्रेस पार्टी का ही नेता जिनका देश की आज़ादी में पूर्वजों का योगदान रहा हो, ऐसे ही परिवार का ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो देश के लिए चिंतित है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। आज हम शैक्षणिक संस्थान बनाने की बजाय हम देवी देवताओं के नाम पे बड़े बड़े मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं, जबकि पहले भी हमारे देश के नेताओं ने, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्होंने इस देश की बुनियाद रखी, उसके बाद भी जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सब ने अविस्मरणीय काम किया है। जो हमारे महान पुरुष थे उनके नाम से संस्थाएं स्थापित की है, ना कि मूर्ति में ध्यान दिया है। और हम समझते हैं कि जो हमारे महान नेता इस देश में नहीं है वो हमेशा विचारों की बात करते थे, और जो वर्तमान में देश और प्रदेश में सरकार है अगर वैचारिक बात को आगे लेकर जाते, कुछ ऐसी संस्थाएं निर्मित करते तो हम समझते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिलता। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके हम सब युवाओं को, पूरे देश की जनता जनार्दन को एक संदेश देने का काम किया है, और उन्होंने सजा भी भोगी है। उन्होंने जिस तरह से पार्लियामेंट में देश के लिए लड़ाई लड़ी, FDI, GST, किसानों के लिए जो बिल आया था उसका जिस तरह से उन्होंने विरोध किया, अडानी के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने आवाज़ पार्लियामेंट में बुलंद की थी, उन्होंने अपनी सदस्यता तक खोई थी, पर वो डरे नहीं। कांग्रेस के नेता डरते नहीं है, हम मिलकर लड़ेंगे। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने की थी, आज उसकी प्रथम वर्षगांठ है। हम सब उन राहुल जी को भी शुभकामना देते हैं और हम सब लोग मिलकर उनके विचारों को आगे तक ले जाने का काम करेंगे। उपराटी स्थित महाराष्ट्रीयन मंदिर में जन्माष्टमी पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्माष्टमी पर्व यूं तो सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी को महाराष्ट्रीयन परिवार द्वारा अपने ही तरीके से मनाया जाता है। इसी कड़ी में उपराटी स्थित महाराष्ट्रीयन मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दर्शना वाकड़े और अखिल वाकड़े की उपस्थित में जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान महाराष्ट्रीयन परिवार के लोगों सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के यूजी हॉस्टल में धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय यूजी हॉस्टल में छात्रों ने मिलजुल कर धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया। इस दौरान विधि विधान से भगवान की पूजा की गई और पूरे हॉस्टल को अच्छी तरह से सजाया गया था, जिसके लिए बाकायदा इस कॉलेज प्रबंधन ने बजट का भी इंतजाम किया हुआ था। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और मटकी फोड़ प्रतियोगिता की गई। आयोजन को लेकर हमने हॉस्टल के छात्र और वार्डन से बात की। ये सभी छात्र छात्राओं द्वारा अपना जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। तो लगभग पिछले एक हफ्ते से इसकी तैयारियां चल रही थी, जिसके लिए अधिष्ठाता महोदय द्वारा इसके लिए बजट भी उपलब्ध कराया गया था। तो बच्चों ने इसके अंदर अपना हवन पूजा के साथ साथ कृष्ण भगवान से संबंधित कुछ चित्र प्रतियोगिता और मटकी पे कुछ भगवान श्री कृष्ण के चित्र, मटकी फोड़ प्रतियोगिता, भजन का भी आयोजन इस पावन पर्व में किया जा रहा है। मटकी फोड़ प्रतियोगिता की प्रतियोगिता इस हवन के जस्ट बाद हम करेंगे। शुभ नाम था? डॉक्टर आदेश पाटीदार, वार्डन यूजी बॉयज हॉस्टल पीटीएस चौराहा। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित करा है। हर साल ये कार्यक्रम इसी तरह धूमधाम से मनाया जाता है। डीन सर वगैरह सब आके उपस्थित होते इस कार्यक्रम में। बहुत प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी हमारा आयोजक 20 बेस था इस कार्यक्रम का इस साल। कितने दिन से सजावट करते हैं पूरे कार्यक्रम? ये 2 दिन से चल रहा है कार्यक्रम। ऐसा ही माहौल रहता है हर साल, हर्षोल्लास से मनाते कृष्ण लाला का जन्म दिवस। आज हमारे यहाँ पे हमारे कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर मनोज चंद्रकर सर, हमारे हॉस्टल वार्डन डॉक्टर आदेश पाटीदार सर, डॉक्टर अर्जुन परमार सर, डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला सर उपस्थित हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इंटर्न से लेकर फर्स्ट ईयर तक सभी बच्चे उपस्थित हैं यहाँ पे। हर साल इसी तरह मनाते हैं। क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है?
कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी थी कि सबसे पहले भजन कंपटीशन हुआ, पोस्टर बनाए कृष्ण भगवान के, उसके बाद में हवन और अभी इसके बाद में मटकी फोड़ कार्यक्रम होगा। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम नमन पोरवाल, वाइस प्रीफेक्ट हॉस्टल का। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ के बैनर तले बैंक के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सहकारी बैंक के कर्मचारियों का कहना है कि 1 अप्रैल 2011 से छठवें वेतनमान का निर्धारण किया गया था, जो 2012 जुलाई तक उन्हें मिला, लेकिन उसके बाद से लेकर वेतन वृद्धि रोक दी गई। इसके बाद एक पत्र के माध्यम से 17 जून 2023 को वेतन बढ़ाने के लिए मांग की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए 6 सितंबर से सहकारी बैंक कर्मचारी अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो गए हैं और सभी कार्य बंद कर दिए गए हैं। मामले को लेकर हमने कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संतोष गौतम से बात है कि जिला सहकारी बैंक रीवा के कर्मचारियों को 2015 से छठवें वेतनमान में डीए और इंक्रीमेंट रजिस्ट्रार के द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। हम लोगों को बैंक के प्रशासन माने बैंक के बोर्ड के द्वारा 2012 में वेतन स्वीकृत किया गया था छठवां, जुलाई 12 से, और लगातार हम लोग को मिल भी रहा है। एक GM 15 में आए थे, उनके द्वारा ये आरोप लगा के कि ये रजिस्ट्रार से स्वीकृत नहीं है, इसलिए हम अगला डीए इंक्रीमेंट नहीं देंगे। किंतु उन्होंने काफ़ी लिखा पढ़ी करी, रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई पत्राचार नहीं आया, मतलब कोई पत्र नहीं आया, वहाँ से स्वीकृत अस्वीकृत के संबंध में भी कोई लेटर हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। जबकि यहाँ से जब हम लोगों का वेतन स्वीकृत किया था बोर्ड ने हमारे, तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने अपने अनुशंसा के साथ एक पत्र भेजा था रजिस्ट्रार को स्वीकृति के लिए, लेकिन उसमें भी उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना तो स्वीकृत दिया गया ना अस्वीकृत दिया गया। और जब 2015 में इनके द्वारा डीए इंक्रीमेंट हमारे सीईओ के द्वारा रोका गया, तो 2 वर्ष तक लिखा पढ़ी होती रही, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में हम लोग 2017 में हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में हम लोगों ने पटिशन फाइल किया, तब ज्वाइंट वहाँ रजिस्ट्रार के द्वारा अपने बचाव में हमारा प्रस्ताव ही निरस्त कर दिया गया और कोर्ट को जवाब दे दिया गया और वहाँ सारी बोल दी गई कोर्ट में। फिर हम लोगों ने उसके अगेंस्ट स्टे लिया। 2019 में हम लोगों के फेवर में कोर्ट ने फैसला दिया। उसमें एक डायरेक्शन पास किया था कोर्ट ने कि कलेक्टर ने एक अनुशंसा करी थी कि छठवां वेतन स्वीकृत किया जाए। उसी अनुशंसा के आधार पर कोर्ट ने लिखा था कि कलेक्टर के पत्र के आधार पर डिसाइड किया जाए इसको। केंद्र रजिस्ट्रार ने उस पर भी डिसाइड नहीं किया। हमारा जो हम लोगों ने आवेदन भेजा, कोर्ट का आदेश लगा के तो उसको रिटर्न कर दिया। फिर हम लोगों ने 19 में हड़ताल किया। हड़ताल करने के बाद रजिस्ट्रार ने हम लोग को बुलाया वार्ता के लिए। उसमें हमारा प्रादेशिक संगठन भी था, हमारा भी संगठन था। वहाँ पर चर्चा के बाद एक निर्णय हुआ कि जो वेतन छठवां मिल रहा है वो मिलता रहेगा। किंतु 2015 से जो हम लोगों का डीए इंक्रीमेंट रुका था उसको उन्होंने बहाल नहीं किया। ना हमारे बैंक प्रशासन ने हमको दिया, ना तो रजिस्ट्रार से स्वीकृत हुआ। हम लोगों ने इस संबंध में बहुत बार पत्राचार किया, कई बार रजिस्ट्रार से, PS से, सहकारिता मंत्री से, यहाँ जितने भी माननीय विधायक लोग हैं इनसे, मुख्यमंत्री महोदय से भी हम लोगों ने 1-2 बार संपर्क किया। भी रीवा में आए थे मुख्यमंत्री, उनसे भी हम लोगों ने संपर्क किया, लेकिन आज तक हम लोगों का डीए इंक्रीमेंट बहाल नहीं हुआ। बस उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये हड़ताल प्रारंभ किए हैं। ये प्रादेशिक नहीं है एक्चुअली, ये सिर्फ रीवा बैंक से प्रभावित है। बाकी बहुत सारी बैंक घाटे में हैं। 14 बैंक आज के समय में घाटे में चल रही हैं। उनको 7वां वेतन दे रहे हैं रजिस्ट्रार, और हम लोगों को नियम विरुद्ध तरीके से जो हमारा हक है उससे हमको वंचित कर रहे हैं। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जिसके लिए हम पात्र हैं। छठवां वेतन रजिस्ट्रार के द्वारा स्वीकृत किया गया है। डीए इंक्रीमेंट की पात्रता आती है हम लोगों को और हमें नियमित रूप से मिलना चाहिए। लेकिन ये ज़बरदस्ती जो है एक वो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे तानाशाही रवैया कहें या कुछ भी कहें, मतलब प्रशासन जो है हम लोगों को हमारे हक से वंचित कर रखा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने हड़ताल की है। और एक समस्या और भी थी, 2018 में प्रदेश लेवल पर नियुक्तियाँ हुई थी लिपिकों की, पूरे कोऑपरेटिव बैंक में, प्रदेश के सभी बैंकों में। हमारे यहाँ भी हुए थे सिलेक्शन छठवें वेतनमान पर। पूरा नोटिफिकेशन ही छठवें पर निकला था, उनका एग्जाम भी छठवें में हुआ था, चयन भी छठवें में हुआ। लेकिन जब यहाँ कर्मचारी आए तो उनका आदेश यहाँ के मैनेजमेंट ने 5वें का आदेश जारी किया। वो भी एक बड़ी विसंगति है। 2 तरह के वेतन चल रहे हैं। पुराने कर्मचारियों को छठवां, किंतु उसमें डीए इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, और नए कर्मचारियों को 18 से 5वां वेतन मिल रहा है। तो हम लोग इन्हीं दोनों विसंगतियों के लिए लड़ रहे हैं। और इस बार हम लोगों की अंतिम लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। अब हम लोगों को जब तक ये मैनेजमेंट के द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा छठवें वेतनमान पर डीए इंक्रीमेंट बहाल नहीं कर दिया जाता और 5वें वेतन में जो कर्मचारी उनका छठवें का आदेश जारी नहीं कर दिया जाता, तब तक हम लोग अनवरत हड़ताल पर रहेंगे और हम अपना ये हड़ताल विड्रा नहीं करेंगे। ये हम लोगों की ये 6 तारीख से हड़ताल प्रस्तावित थी और 6 तारीख से स्टार्ट हुई है और कंटिन्यू तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Pentium Point Group of Institutions, a key to success। जी हाँ, Pentium Point Group of Institutions, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। Pentium Point कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। Pentium Point टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है।
हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यादव समाज द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर यादव समाज द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की तादाद में भक्तगण ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते सड़क पर दिखाई दिए। सैकड़ों वाहनों में सवार ये कृष्ण भक्त शहर भर में भगवान कृष्ण के जयकारों को लगाते हुए देखे गए। इस दौरान झांकियां भी निकाली गई, जिसमें राधा कृष्ण बने बच्चे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। त्योहारों के चलते नगर निगम के सफाई कर्मचारी इन दिनों लगातार काम कर रहे हैं और लोगों से स्वच्छता की अपील कर रहे हैं। रीवा शहर स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूक है और लगातार काम हो रहा है, जिसमें नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का योगदान अतुलनीय है। कोई भी मौसम हो और कैसा भी समय हो, दिन रात अपनी सेवा में लगे रहते हैं। वहीं नगर निगम के कर्मचारियों का कहना है कि आम जनमानस का उन्हें सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जबकि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। हमारी टीम कल जब सिरमौर चौराहे फ्लाईओवर के नीचे पहुंची तो देखा सफाई कर्मचारी मुस्तैदी से काम कर रहे थे, लेकिन आसपास के लोग गंदगी फैलाने में व्यस्त थे। सफाई कर्मियों ने आम जनमानस से सहयोग की अपील की है। रीवा 24 भी आपसे ये अपील करना चाहता है कि साफ सफाई में इन कर्मियों का सहयोग करें और आसपास खुद भी सफाई रखें। इस संबंध में स्वच्छता हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप अपने आसपास की समस्याओं के बारे में सूचना देकर सफाई के लिए आग्रह कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 1800-274-1010। तो आज ही संकल्प लें और सफाई में सहयोग करें और रीवा को स्वच्छ बनाएं। करेंगे, फिर सुबह आएंगे 8 बजे, फिर 12-2 बजे तक सफाई करेंगे। हम लोगों का काम है सर सफाई करना, इनको समझाना, इनको हिदायत देना। समय से मिल रही है सर, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, समय से आ रही है, सबको पेमेंट बराबर मिल रहा है। पब्लिक से यही निवेदन है कि निगम का सहयोग करें, निगम के साथ में रहे और उनके जो बनाए हुए रूल्स हैं उन रूल को निभाएं। कचरा को कचरा गाड़ी में ही डालें और गंदगी चारों तरफ न फैलाएं। हमारे सफाई मित्रों का सहयोग करें, उनकी मदद करें, उनको अपने जैसा ही समझें, उनके साथ गलत दुरुपयोग गलत व्यवहार ना करें। यही हमारी पब्लिक से निवेदन है सर। हम खाली इतना ही बोलेंगे आपसे कि हमारा रीवा, अगर इंदौर भी वहाँ भी इंसान है तो हमारे रीवा में इंसान है। जैसे वहाँ की पब्लिक सहयोग करती है विभाग का, वैसे यहाँ की भी पब्लिक सहयोग करे हमारा, तो शायद हम एक नंबर पे आ जाएंगे। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं, अब देखो ऐसा है कि जहाँ 4 बर्तन होंगे तो थोड़ा आवाज़ तो आएगी ही। तो हर तरह के इंसान है यहाँ पे भाई, हमें सबको देखना है। अब अपने मन का तो हम चलेंगे नहीं, इसलिए खाली हम इतना कहेंगे कि रीवा की जनता से कि हमारे नगर निगम ग्रुप को सहयोग की ज़रूरत है। अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी अच्छे। भाई साहब, ये बार बार लोगों को समझाइश दी जाती है कि अपनी कचरा गाड़ी आती है, समय समय पे आती है, कचरा गाड़ी में ही दें, ज़मीन में मत फेंकें, इसलिए कि ज़मीन में फेंकने पे कचरा उड़ता है, अब पूरी जगह फैल जाता है, जिससे साफ़ सफाई में बड़ी दिक्कत होती है सर। पब्लिक से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों के निर्धारित समय पे सफाई मित्र आपके मोहल्ले पे झाड़ू लगाने के लिए पहुंचते हैं और निर्धारित समय पे ही कचरा गाड़ी पहुंचती है। मेरी पूरे शहर वासियों से, नगर वासियों से निवेदन है कि कचरा जो है एक स्थान पे ही दें, है ना, और कचरा गाड़ी में ही डालें, तभी जो है अपना रीवा
साफ सफाई में एक नंबर पे आ सकता है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बाड़वारा में निर्माणाधीन नाली इन दिनों समस्या का कारण बनी हुई है। बाड़वारा में निर्माणाधीन नाली के चलते पिछले 3 दिनों से लोगों को आना जाना दूभर है। एक तो बरसात हो रही है, ऊपर से पूरी सड़क में कीचड़ फैल रहा है। वहीं आज सुबह बिजली का खंभा गिर जाने की वजह से यातायात बाधित हुआ है और करंट फैल जाने का खतरा भी बना हुआ है। आप खुद देख सकते हैं खंभा किस तरह से सड़क के दोनों ओर फैला हुआ आराम फरमा रहा है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।